हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे भाई सभी, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या फिर रिपीटेड टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब तक 4 दिन हो चुके हैं, 4 तिये 12 शिफ्ट अब तक जा चुके हैं और 12 की 12 शिफ्ट में उन सेम टॉपिक से क्वेश्चन अब तक पूछे गए। तो उन टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूँगा। 40+ क्वेश्चंस इन टॉपिक से ही पूछे जा रहे हैं, लगभग 10-12 टॉपिक्स है। तो मैं इन टॉपिक्स को आपको बताऊंगा, आप लिख लेना या फिर जैसा भी करो वीडियो को देख लेना, लास्ट तक आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा। और इन टॉपिक्स में आपको क्या क्या पढ़ के जाना वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, रैंडम बताता हूँ। एक बार करंट की बात करूँ सबसे पहले तो, क्योंकि करंट में लगभग बच्चों को स्ट्रगल हो रहा है। करंट में आप क्या करके जाओगे, एक तो लिटरेरी अवार्ड करके जाओ आप, ठीक है, साहित्य अवार्ड करके जाओ, साहित्यिक अवार्ड आप देख के जाओ, ठीक है। जैसे कि मतलब हिंदी में किसको मिला है, इंग्लिश में किसको मिला है, संस्कृत में किसको मिला है, ठीक है। तो ये अवार्ड आप देख के जाओ। उसके बाद आप करंट में पढ़ के जाओ गेम्स, ठीक है। अपने करंट अफेयर की वीडियो देख लेना आप, लेटेस्ट चैनल के ऊपर मिल जाएगी करंट अफेयर की वीडियो, ठीक है। मैंने कवर करी है, लगभग 2 हार की वो वीडियो है। उसमें मैंने सब कवर करवाया, गेम्स भी करवाए हैं, साहित्यिक अवार्ड भी करवाए हैं, ठीक है, युद्ध अभ्यास भी करवाए हैं, स्कीम्स भी करवाए हैं। और इन्हीं से करंट में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, गेम्स में आप क्या करके जाओगे, आप ओलंपिक करके जाओ। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहा है पहला, मतलब भारत में पहला, महिलाओं में पहला, पहला गोल्ड कब आया, किस गेम में पहला आया, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, फुटबॉल से खूब क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि फीफा से पूछ लेगा, फीफा कब हुआ, अंडर 17 का कहाँ हुआ था, अब कहाँ हो रहा है, अच्छा फिर 2026 में कहाँ होगा फीफा। ये सारे क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। ओलंपिक पूछ लिया, एशियन से खूब क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन पूछे हैं। तो कॉमनवेल्थ को भी अच्छे से आप पढ़ के जाओ, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद आप क्या करके जाओगे, मतलब क्रॉप्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाओ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये टॉपिक्स बता दूँ मैं अभी, ठीक है, करंट से निकल लो। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे स्पोर्ट्स के, मतलब टर्मिनोलॉजी पूछ रहा है। स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी मतलब कि कोई शब्द दे देगा, ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी से, ठीक है। तो ये करके जाओ। अच्छा, एक आप हिस्ट्री में करके जाओ कि कौन सी डायनेस्टी और उसका फाउंडर कौन है। फाउंडर से खूब क्वेश्चन पूछे, राष्ट्रकूट से आ चुका है, वाकाटक वंश से आ चुका है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मुगल काल से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, दिल्ली सल्तनत से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाओ। अच्छा, मैंने बता दिए, आप एशियन गेम्स करके जाओ, आप ओलंपिक करके जाओ। ओलंपिक में भी और भी किस तरीके से पढ़ोगे कि क्रिकेट कभी ओलंपिक में ऐड हुआ है, एशियन में हुआ है, कॉमनवेल्थ में हुआ है तो कब हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं करवा चुका हूँ, करंट अफेयर की क्लास कर लेना भाई, उससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। आज का भी एनालिसिस करूँगा, 2 शिफ्ट का इकट्ठा एनालिसिस कर दूंगा। 5 अभी फर्स्ट शिफ्ट हुई है बस 22 की, 5-6 क्वेश्चन अपनी उस वीडियो से आए हैं, ठीक है। तो कवर करवा रखा है, ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो से ही आए हैं। जिसने भी उन चीज़ों के बारे में मतलब वे पॉइंट्स पढ़ा रखे होंगे तो उन सब की वीडियो से आए होंगे, ठीक है। वो आपका कोई फेवरेट टीचर भी हो सकता है जहाँ से आप पढ़ रहे हो, और क्या पता वो चीज़ें आपके पहले से भी आती हो, ठीक है, क्योंकि मैंने भी तो पढ़ के ही पढ़ा था ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप करके जाओ डांस एंड फेस्टिवल। डांस में अभी थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होने लगे हैं डांसेज में। डांस में कैसे क्वेश्चन आने लगे हैं, अभी कोई डांस है और उससे रिलेटेड कोई जो नृत्यांगना है ना, इसकी डांसर है, इसकी या फिर इसका जो डांसर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि डांसर को कौन सा अवार्ड मिला है, डांसर को कौन सा अवार्ड मिला है, जैसे कि भारत रत्न मिला है,
भूषण मिला है, ठीक है, या मतलब भूषण में सभी आगे, पद्म भूषण हो गया, पद्म श्री, ठीक है, और भी भूषण। तो इस टाइप्स के लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है अभी। अच्छा, तो मैंने फेस्टिवल बता दिए, आप रीजनल फेस्टिवल करके जाओ। उसके बाद आप करके जाओ सर अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट में आप क्या क्या देख के जाओगे? आप एक तो गवर्नर देख के जाओ, राज्यपाल, ठीक है, और सीएम। लगातार ये सीएम और गवर्नर से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। अच्छा, अवार्ड में आप इम्पोर्टेंट पर्सन भी करके जाओ। वो अवार्ड में मैंने बता दिया इम्पोर्टेंट पर्सन, जैसे कि मिल्खा सिंह है, ठीक है, मिल्खा सिंह है, और मतलब और सुनील छेत्री है, ठीक है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है अपने जो भी है। नीरज चोपड़ा है, यहाँ से क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो ये आप करके जाओ। अच्छा, उसके बाद आप क्या देख के जाओगे? उसके बाद आप मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ के जाओ इंडेक्स। इंडेक्स से क्वेश्चन लगातार पूछे हैं। स्कीम्स पढ़ के जाओ, स्कीम से कोई योजना पढ़ के जाओ सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं, फर्स्ट कौन, मतलब दुनिया में प्रथम, भारत में प्रथम, ठीक है, और वो खासकर वुमेन के आप करके जाओ, लेडीज से ज़्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है, फीमेल से क्वेश्चन खूब क्वेश्चन आए हैं, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद आप पढ़ के जाओगे जो इकोनॉमिक्स में पढ़ के जाओ आप, 5 ईयर प्लान आप पढ़ के जाओ, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मॉडल क्या है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप पढ़ के जाओ 1991 में जो एलपीजी आया था, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका मतलब ये क्यों लाई गई थी, ठीक है, इसके इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। एक कंपनी के इंडस्ट्री से रिलेटेड पूछे, महारत्न कौन सी कंपनी है, इनमें से कौन सी कंपनी है, ठीक है, मिनी रत्न कौन सी है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। अच्छा, पॉलिटी में आप इम्पोर्टेंट आर्टिकल करके जाओ। वैसे तो यार सभी इम्पोर्टेंट है, पर आज भी जैसे कि डीपीएसपी से क्वेश्चन आया। हाँ, एक तो चीज़ ये करके जाओ कि कौन सा संविधान का भाग कौन से देश से लिया है, ठीक है, कौन से देश से लिया है। फिर इम्पोर्टेंट तो आप मतलब फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी हैं, प्रेसिडेंट है, जॉइंट सेशन है, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल है, ठीक है, 148 सोलिसिटर जनरल है। इन सारे के ऊपर मैं बता भी चुका हूँ। और पॉलिटी के लिए आपने एक 1 आवर की वीडियो हो वो देख लेना, उसके बाद कोई कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो सब कवर करवा रखा है मैंने। अच्छा, और अगर वैसे देखो तो फिर प्रेसिडेंट करके जाओ, वाइस प्रेसिडेंट करके जाओ, फंडामेंटल राइट्स करके जाओ, डीपीएसपी करके जाओ, ड्यूटीज करके जाओ करते हुए, ठीक है, ये करके जाओ। अच्छा, इमरजेंसी के बारे में पढ़ के जाओ, इमरजेंसी। और क्या करोगे फिर आप? हाँ, फीचर्स के बारे में मैं बता चुका हूँ, तो ये टॉपिक्स आप करके जाओ, ठीक है। जियोग्राफी के टॉपिक्स की बात करूँ तो आप करके जाओगे माउंटेन्स करके जाओ, मतलब पहाड़ पढ़ो, आप नदी पढ़ो, मरुस्थल पढ़ो। अच्छा, और क्या पढ़ोगे इसके अलावा? गुफा के बारे में थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। आरबीआई के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाओ भाई, आरबीआई के बारे में, ठीक है। बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछ रहा है अभी, इसका कोई मतलब फंसे तो फंसे, इसका कोई तोड़ भी नहीं है, ठीक है, कितने भी पढ़ लो क्या पता कहाँ से पूछ लेगा। अच्छा, उसके बाद हेडक्वार्टर भी पूछ रहा है। हेडक्वार्टर आप करके जाओ, जैसे कि ब्रिक्स की कब स्थापना हुई थी, कौन कौन से देश हैं, ब्रिक्स से आज क्वेश्चन आया था, ठीक है। साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड हुआ था, कल वाली करंट अफेयर की वीडियो देख लेना, उसमें सब चीज़ें करवा रखी हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, आप इनको अच्छे से पढ़ के जाओ। इनसे बाहर बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, 40+ नंबर का पेपर इन ही 12-13 टॉपिक से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इन टॉपिक्स के ऊपर कमांड बना लो यार। अगर आपका आने वाले शिफ्ट में पेपर हार्ड भी होगा ना, तो 30+ तो इसमें मारोगे ही मारोगे, ठीक है। और वैसा फिर आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिल जाएगा 10 नंबर का, 12 नंबर का, ठीक है। तो आप मतलब इनको कर लो अच्छे से, ठीक है। तो फिर करते हैं इस वीडियो को एंड यहीं पे। जय हिंद, टेक केयर। और अभी कुछ टाइम में आपको 2 शिफ्ट का इकट्ठा एनालिसिस भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तब तक आप वेट भी कर सकते हो और तैयारी को करते रहो। जय हिंद, टेक केयर।